तो हेलो 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 दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएससी और बीएससी के बारे में, आने के नेशनल एक्सचेंज के बारे में और मुंबई एक्सचेंज के बारे में। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एनएससी क्या है और बीएससी क्या है, यानी कि नेशनल एक्सचेंज के बारे में और बीएससी एक्सचेंज के बारे में। तो चलिए ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज का सेशन हमारा है एनएससी क्या है और बीएससी क्या है। तो चलिए एनएससी का फुल फॉर्म आने की हिंदी में हम लोग जान लेते हैं नेशनल एक्सचेंज होता है, और बीएससी का आने की हिंदी में जान लेते हैं हम लोग मुंबई एक्सचेंज होता है। और भारत के ये दो प्रमुख एक्सचेंज है जहां कंपनियां के शेयर खरीदने और बेचे जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों प्लेटफॉर्म शेयर बाजार को व्यवस्थित करके रखता है, यानी कि जुट करके रखता है, और ये सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एनएससी यानी कि नेशनल एक्सचेंज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय क्या है, मुख्य एक्सचेंज क्या है, क्या कौन कौन सा इसमें या कितना स्टॉक निवेश करता है इसमें। चलिए फर्स्ट में हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं। इसका स्थापना सन 1992 में हुआ था, यानी कि 1992 में हुआ था। और चलिए इसका मुख्यालय आने की ये कहाँ आने की मुख्य रूप से ये काम करता है, यानी कि इसका केयर जो है कहाँ पर है, तो ये मुंबई भारत में है। और इसका मुख्य एक्सचेंज निफ्टी 50, यहाँ 50 मुख्य कंपनियां निवेश करते हैं या फिर दर्शाते हैं इसको। चलिए इसका महत्वपूर्ण कुछ बातें समझ लेते हैं हम लोग। भारत का पहला एक्सचेंज और अनुचित स्टॉक एक्सचेंज था और है भी। रिटेल और प्रोफेशनल निवेशकों के लिए आधुनिक एक्सचेंज है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये ट्रेड काम करता है। ऑफलाइन इसका कोई काम नहीं है। हाँ, बहुत पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था। जो शिप जाता था वो पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं। जो शिप जाता था नए नए देश को खोज करने के लिए, उसके बाद पैसा नहीं होता था तो लोगों से लिया करता था। ये आम शब्द में अभी के मतलब कि कंप्यूटर के दुनिया में ये ऑनलाइन हो चुका है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पे चलता है। और सिर्फ ये हम लोग ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों पे कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, अन्य प्रकार के इसी तरह कुछ होते हैं। और दुनिया में ये अनेकों एक्सचेंज में दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में एक है। दूसरा चलिए हम लोग बीएससी की बात करने वाले हैं, यानी कि मुंबई एक्सचेंज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय मुंबई भारत में है। मुख्य एक्सचेंज इसका सेंसेक्स है। यह 3 प्रमुख कंपनियां इसमें निवेश करती है, यानी कि 30 कंपनियां के प्रदर्शन को यह दर्शाता है। चलिए इसका महत्वपूर्ण हम लोग बातें को जान लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का जो है सबसे बड़ा ये महत्वपूर्ण एक्सचेंज है, यानी कि पुराना एक्सचेंज। महत्वपूर्ण भी तो है ही है, लेकिन पुराना भी है, और इसे दलाल स्ट्रीट भी कहा जाता है। भारत शेयर बाजार की नींव। इसका फ्यूचर के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, यानी कि फंक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस कंपनी में यानी कि बीएससी में, मुंबई एक्सचेंज में 5000 से प्लस कंपनियां इसमें रजिस्टर है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाता है। जो कंपनी का लेन देन होता है वो 5000 से अधिक है इसमें, यानी कि मुंबई एक्सचेंज में। छोटे और मंझिलों निवेशकों के लिए अधिक विकल्प, यानी मंझिलों का मतलब हो गया छोटा, उसके बाद थोड़ा सा छोटा से बड़ा, यानी कि बड़ा से थोड़ा सा छोटा और छोटा से थोड़ा सा बड़ा, उसको बोलते हैं मंझिले। तेजी और मंदी को सेंसेक्स के आधार पर मापा जाता है। चलिए इसका मुख्य अंतर समझ लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एनएससी और बीएससी का मुख्य अंतर क्या है। तो चलिए पहले हम लोग बात करने वाले हैं पैरामीटर है एनएससी और बीएससी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनएससी का स्थापना हुआ था 1992 ईस्वी में। बीएससी का स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में। मुख्य इसका है निफ्टी 50 और बीएससी का है सेंसेक्स। एनएससी में रजिस्टर कंपनियों है कम से कम 2000 एनएससी में, और बीएससी में है 5000 से प्लस, और एनएससी में 2000 से प्लस है। चलिए दोनों का ट्रेडिंग सेटअप हम लोग समझ लेते हैं। पहले समझते हैं हम लोग एनएससी का पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक से होता है। चलिए हम लोग जानते हैं बीएससी का प्रारंभ से आधुनिक तक, यानी शुरू से अंत तक। और ये दोनों ट्रेड को करने के लिए एनएससी और बीएससी को निवेश करने के लिए सबसे पहला डीमेट अकाउंट बनाना हम लोग का जरूरी होता है, जो होता है ग्रो, एंजल वन और अप स्टॉक, और कई सारे मतलब होते हैं, ऐप होते हैं जो ब्रोकर होते हैं, यानी कि दलाल होते हैं, जो हम लोग को यहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। एक ब्रोकरेज फर्म को माध्यम से एनएससी या बीएससी पर ट्रेडिंग कर सकते हैं हम लोग। एनएससी पर ट्रेडिंग फास्ट है, जबकि बीएससी छोटे निवेशकों के लिए बेटर है। तो अगर इस वीडियो को आप लोग को देख के अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, तब तक के लिए।